तू शिकवा मेरा। मैंने डांटा है रोहान को। मैंने जिंदगी में पहली बार उस पर हाथ उठाया। अपने दूल्हा बने बेटे को मैंने अपने हाथों से मारा है, क्योंकि उसकी गलती थी। थक गई होगी, चेंज कर लो। हाँ, थक भी गई हूँ, चेंज भी कर लेती हूँ, लेकिन चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा है। मैं कहता हूँ मुलाजमा से। नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। इतना तो कर ही सकते हो ना नाज़ों के लिए। इस मोहब्बत का इंतखाब तुमने खुद किया था, इस पर साबित कदम भी तुमने खुद ही रहना है। राम से ज्यादा बदकिस्मती से तुम दोनों बहन भाई उन दोनों बहन भाइयों से कमजोर। ये कौन सी नाज़ो है? कौन है ये? मैं तो इससे कहीं नहीं मिला। ये तो कहीं और है। अगर बात मेरी बहन की ना होती तो मैं ये सब कभी कबूल ना करता। अभी तक वही बातें सोच रहे हो क्या? कुछ नहीं यार, बस नाज़ों के लिए परेशान। प्लीज अरसल, बार बार नहीं। मैं अभी बड़े बाबा को समझा कर आ रही हूँ। प्लीज अब तुम खुद समझ जाओ, तुम समझदार हो। क्या समझा के आ रही हो? अगर तुम कहो तो आलू बुखारी की चटनी भी बना दूं? हाँ हाँ प्लीज बना दीजिए, बल्कि वो तो आप बहुत अच्छी बनाती हैं। और पता नहीं क्यों मेरा कुछ खट्टा खाने को भी दिल चाह रहा है। संदेश तुम भी ना। तुम एक काम करो, सारी टेस्ट करवा लो अपने। ब्यूटीफुल। खैर रोहान, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम पहले की तरह मोहब्बत से अपना रिश्ता निभाएं। और फिर हम लोग आंटी के साथ अब्बा जी के घर जाएंगे नाश्ते के लिए। मैंने उनको बता दिया। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, देख रहा हूँ कि तुम पे कलर बहुत सूट कर रहा है, हसीन लग रही हो। मुझे पता है, मेरा फेवरेट कलर है ये। ये छोटी सी रिंग, ये रिंग उन सब पर भारी है रोहान। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी से उलझूंगी? बस आप यूँ समझिए कि नाज़ो ने ससुराल में कदम रखने से पहले ही ससुरालियों की डोरें हाथ में ले ली हैं। अब ना रोहान मुझ पर रौब जमाएगा, ना उसकी वो माँ मेरे किसी भी काम में मुदाखलत करेगी। चंद पैसे क्या है, तुम तो अपनी औकात ही भूल गए हो। थैंक यू सो मच। जब यही बातें मैं तुम्हारे बारे में सोचता था। और अब्रेश, वो मेरे लिए स्वट्टे सट्टे की शादी में सबसे बड़ा फायदा है। और आज देखो, तुमने खुद ही कह दिया।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल शेर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। व्यूवर्स, फजर शेर के पास से उठकर बाहर चली जाती है। जब बाहर शेर की अम्मी फजर को देखती है और वो किसी से कुछ भी बोले बगैर बाहर की तरफ जा रही होती है, तो वो फौरन जाकर फजर को रोक लेती है और बोलती है कि बेटा क्या हुआ, एक मिनट तुम बैठ के मेरी बात सुन लो, फिर जो तुम बोलोगी वैसा ही करेंगे। अगर तुम्हें निकाह नहीं करना तो फिलहाल हम निकाह मुअख्खर कर लेते हैं और अभी निकाह नहीं करते, लेकिन इस तरह से तो बाहर नहीं जाओ। इतनी देर में शेर भी कमरे से बाहर आ जाता है और फजर के पास आकर बैठ जाता है। शेर फजर को समझाने की नाकाम कोशिशें कर रहा होता है और उसे बोलता है कि देखो, अभी वहां जाना ठीक नहीं है, तुम्हारे बाबा अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अगर तुम जाओगी तो वो तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। लेकिन फजर बोलती है कि शेर चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने अभी ही अपने बाबा के पास जाना है और उनसे माफी मांगनी है और उनको बताना है कि मैंने झूठ इसलिए उनसे बोला क्योंकि मैं उनके प्यार के लिए तरस गई थी और मुझे उनका प्यार चाहिए। शेर फजर से बोलता है कि ठीक है, अगर तुमने जाना ही है तो मैं तुम्हें वहां पर छोड़ देता हूँ। लेकिन फजर बोलती है कि तुम मेरे पीछे बिल्कुल भी नहीं आओगे, मैं अकेली ही वहां जाऊंगी और अपने बाबा को मना लूंगी। फजर वहां से गाड़ी में बैठकर चली जाती है। शेर राजदान को बोलता है कि गाड़ी निकालो, हम फजर के पीछे जाएंगे। वो उनके पीछे वहां पर पहुंच जाता है और बाहर रुककर इंतजार करता है कि अंदर क्या होता है। फजर जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है तो वहां पर मौलवी साहब बैठे होते हैं और कुरान खानी हो रही होती है। फजर जैसे ही वहां पर वो माहौल देखती है तो बिल्कुल हैरान हो जाती है। फजर का बाप जैसे ही फजर को वहां देखता है तो फौरन गुस्से में आ जाता है और फजर को हाथ से पकड़कर बाहर खींचकर निकालने की कोशिश करता है। फजर बहुत माफिया मांगती है और बोलती है कि बाबा, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। लेकिन फजर के बाबा फजर की एक भी नहीं सुन रहे होते और दरवाजे से धक्के देकर बाहर जब फेंकता है तो शेर वहीं पर मौजूद होता है और फौरन आकर फजर को गिरने से बचा लेता है। फजर के बाबा गार्ड्स को ऑर्डर करते हैं कि अगर आज के बाद ये यहाँ पर नजर आए तो इसे गोली मार देना, और दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं और मौलवी साहब से बोलते हैं कि मौलवी साहब, मरहुमा का नाम फजर बिनते शुजात था, दुआए मगफिरत फरमाए, और वहां से चले जाते हैं। फजर की माँ बहुत ज्यादा रो रही होती है और रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है, लेकिन शुजात उसकी एक भी नहीं मान रहे होते। फजर जब देखती है कि शेर वहां पर पहुंचा होता है तो वो शेर से मजीद खफा हो जाती है और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मेरे पीछे मत आना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेरे पीछे आ गए। अब अगर तुम इस तरह से जिद करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फजर को एक हॉस्पिटल से जॉब की ऑफर आई हुई होती है। वो उनको रिस्पॉन्ड करती है और जॉब करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन साथ ही ये भी कह देती है कि अगर मुझे हॉस्पिटल के अंदर ही एकोमोडेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। व्यूअर्स, इस तरह फजर शेर से अपनी राहें जुदा करने जा रही है और वो शेर से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहती, क्योंकि इस तरह करने से उसके ख्याल में ये होगा कि उसके बाप का उसके ऊपर जो शक था वो दुरुस्त साबित हो जाएगा और उसके बाप के दिल में उसके लिए जो बदगुमानी है वो सच साबित हो जाएगी, लेकिन वो किसी भी सूरत ऐसा नहीं चाहती। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या इन हालात में शेर
फजर को मना पाएगा और उसे वापस अपने घर लेकर चला जाएगा, या फजर हॉस्पिटल में अकोमोडेशन इख्तियार कर लेगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।